Raman Singh was one chief minister in Chhattisgarh who ruled the state for 15 years. People say that Chhattisgarh achieved maximum development under this man. Last 5 years, Bhupesh Baghel has been in the government and there are allegations of rampant corruption against him. And the million-dollar question is, can BJP form the government in 2023? Today, BJP has also released its manifesto, also countering a number of things which have been offered by the Bhupesh Baghel government. Joining me now is former Chief Minister Raman Singh. Thank you, sir, so much for joining. सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे यही कि आज पार्टी ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज़ किया है. मैनिफेस्टो में आपको लगता है कि देरी हो गई या और पहले से आना चाहिए था? अब मीडिया का जितना तेज़ी के साथ प्रसार हुआ है छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाता है. और हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, टीवी है, कनेक्टिविटी है. और छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो या बस्तर हो या मैदानी क्षेत्र हो, लोग पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं अलग अलग चैनल और मोबाइल से. मुझे नहीं लगता, आज अपन ने घोषणा किया है, अब आज से प्रतिक्रिया किसानों की आने लगी है कि भैया हम 2500 रुपये में धान बेचेंगे कि 3100 में. प्रश्न आने लगा है लोगों का. इसका मतलब है वो सुन लिए हैं, तो हमने कहा 3100 ही देंगे, आप अब चिंता मत करो, 2500 में भी खरीदी हो रही तो बेचो. तो ये प्रतिक्रिया कितनी तेजी से आती है. 3100 का ब्रेकअप क्या होगा? यानी कि जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो सेंटर ने क्या कोई पॉलिसी चेंज की है या पॉलिसी वही है सेंटर की और उसमें एडिशनल बोनस दिया जाएगा? सेंटर की पॉलिसी में परिवर्तन नहीं होगा. मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बोनस में हम लोग यहाँ राशि देते हैं. सर, ये जो शक्तिपीठ की बात की गई है 4 धाम के तर्ज पर, तो क्या ये जो राम वनगमन जो पथ बनाया है भूपेश बघेल ने, तो क्या ये एक तरीके का काउंटर है? भूपेश ने कोई रामगमन पथ बनाया ही नहीं. पहली बात गलत धारणा है. कोई रामगमन में 1 रुपये का बजट भूपेश ने 5 साल दिया नहीं. केंद्र सरकार के रामगमन पथ की योजना थी जिसमें सड़कों से जोड़ने का था, उसको कॉपी कर लिया. आज तक भूपेश ने ये नहीं बताया कि बजट में 1 रुपया भी खर्च क्यों नहीं हुआ, कहाँ से. वो नक्शे दिखा दिखा के लोगों को भ्रम में डाल रहा है. कहीं रामगमन पथ में कोई काम नहीं हुआ. लेकिन वो हिंदुत्व का एजेंडा जिस तेजी से भूपेश बघेल की सरकार चलाती है, उन्होंने गाय, गोबर और राम सबको अप्रोप्रिएट कर लिया है. यानी कि जो बीजेपी के सारे एजेंडे थे, जैसे राष्ट्रवाद का एजेंडा है, उसको छत्तीसगढ़ी अस्मिता से जोड़ दिया है. तो क्या ये बीजेपी के सारे नैरेटिव कांग्रेस ने चुरा लिए थे या बीजेपी उसको अप्रोप्रिएट नहीं? पूरी तरीके से असफल हो गया, पूरा फेल हो गया. गौठान की योजना कहीं भी गौठान नहीं है. 8000 गौठान में 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है. पैसा खा गए, करप्शन हुआ है. एक गाय को वहाँ नहीं रखा गया. कहीं भी कोई एजेंडे में काम नहीं किया करप्शन के सिवाय. भूपेश का कोई एजेंडा नहीं था. जहां हाथ डाला, शराब में डाला हाथ 2000 करोड़ का घोटाला, कोयले में हाथ डाला 500 करोड़ का घोटाला, पीडीएस में हाथ डाला 600 करोड़ का घोटाला. हर योजना में अब महादेव ऐप पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का सचिवालय लिप्त होता है. 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मामला. एफआईआर तो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, स्टेट के अंदर का क्राइम था, करप्शन था. ईडी को आना इसलिए पड़ा कि आप कार्रवाई नहीं करते. पीएससी जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है. इससे बड़ी बात और क्या होगी. आज अमित शाह जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हम तुरंत चालू करेंगे. तो अगर भूपेश बघेल की सरकार जाती है और बीजेपी सरकार अपनी बनाती है, तो क्या ये तय माना जाए कि भूपेश बघेल जेल जाएंगे ही जाएंगे जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू होगी? 100% प्रक्रिया शुरू होगी, कठोरता से जांच होगा और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सर, जो बार बार लोग राजनीतिक सर्कल्स में जब बात होती है कहते हैं कि अगर इतनी सक्रियता बीजेपी ने और पहले दिखाई होती, इतने सारे घोटाले हैं जिसका आरोप पत्र बीजेपी ने निकाला है, इसमें देरी क्यों की? बीजेपी एक लेट एंट्रेंट की तरह नजर आ रही है कि बीजेपी ने और पहले अगर ये मुद्दे उठाए होते तो शायद बीजेपी के फेवर में बहुत सारा परसेप्शन चला गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं, उठाते रहे. विधानसभा के अंदर भी उठाते रहे, विधानसभा के बाहर भी करते रहे. धरना प्रदर्शन भी होता रहा, गांव-गांव में भी प्रदर्शन करें. शराब के खिलाफ करते रहे, चावल के खिलाफ करते रहे. मगर ये बात ठीक है कि अब
चुनाव के 6 महीने में काफ़ी तेजी आई है। लेकिन आपको लगता है कि कोई डिस्कनेक्ट रहा है सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप में और स्टेट लीडरशिप में? नहीं, लगातार जुड़े रहे, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा और उनके ही मार्गदर्शन में काम हुआ है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो रमन सिंह जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा कुछ तय नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्णय विधायक दल की बैठक में होगा। 1 घंटे में बैठ के हम लोग निर्णय ले लेंगे और पार्टी जिसको चाहेगी, विधायक दल जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सर, आप बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर हैं और आपके बारे में यहाँ ही नहीं बल्कि नेशनली और ग्लोबली भी लोग बोलते हैं कि रमन सिंह जी ने जितना काम किया है स्टेट के लिए शायद ही किसी लीडर ने किया हो। तो भले ही बीजेपी सामूहिक नेतृत्व और कलेक्टिव लीडरशिप की बात करे, लेकिन बीजेपी सर्वाइव नहीं कर सकती आपके बिना। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब मिलके ही काम करते हैं और मैंने कभी पद के लिए कभी आग्रह नहीं किया। अभी भी मुझे विधानसभा लड़ने के लिए आदेश हुआ, मैं लड़ रहा हूँ। आगे जैसा भी पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन करूँगा 100%। आपको लगता है कि किसान, बस लास्ट के 2 सवाल हैं, कि किसानों को जिस तरीके से भूपेश बघेल कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, किसान उनसे बड़े खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, तो वो चीज़ बीजेपी आज के मैनिफेस्टो निकलने के बाद वो चीज़ काउंटर हो जाएगी और आपको लगता है कि सीटों में इजाफा होगा बीजेपी की? देखिए, महिलाओं में जबरदस्त नाराजगी है शराब को लेकर। अवैध शराब बिक रहा है गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में। महिलाओं के मन में बहुत नाराजगी है। रेडी टू ईट, स्व सहायता समूह, सबके काम को छीना है उन्होंने, प्राइवेट ठेकेदारों को काम दिया। तो ये 5 साल तक शोषण करते रहे और आप कुछ घोषणा कर देंगे तो महिलाओं को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसानों को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 4-4 किस्तों में बोनस दे रहे हैं। हमने आज कहा बोनस एक साथ देंगे, 3100 का पैसा देंगे, समय पे देंगे, बारदाना के लिए भटकाएंगे नहीं। इतना बड़ा वादा किसानों को करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो यानी कि अब टफ फाइट में आएगी बीजेपी कांग्रेस के साथ? यानी हम आगे हैं और अंडर करंट है बीजेपी के पक्ष में और इस घोषणा पत्र के बाद तो तूफान हो जाएगा। वातावरण में बदलाव जबरदस्त हो रहा है। बस एक लास्ट सवाल है ये कि जो रामलला के दर्शन के लिए बातें कही गई हैं मैनिफेस्टो में कि लोगों को दर्शन के लिए भेजा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ये कराएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है, इसका इम्पैक्ट माइनॉरिटीज़ पे क्या पड़ेगा? उनको भी तो लगेगा ना, ईसाइयों को और मुसलमानों को, कि भाई रामलला के तो दर्शन हो रहे हैं लेकिन हम सब पीछे हैं। हम तीर्थाटन योजना लागू करते हैं तो सभी समाज के लोगों को जोड़ते हैं। एक ट्रेन यदि दरगाह शरीफ जाएगा, बीकानेर जाता है तो एक ट्रेन जाता है, तो किसी बड़े चर्च में भी जाता है, बौद्धिज्म के सांची तक जाता है। अलग अलग समाज को हम जोड़कर उनके प्रमुख लोगों को भेजने की जवाबदारी रखते हैं। क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा हमारा ये हिंदू समाज है, तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था लगती है, उनके लिए भी करते हैं। तो सभी समाज को लेकर चलते हैं, कोई एक समाज के लिए यात्रा नहीं रहता, सभी समाज को। तीर्थाटन का मतलब सबको तीर्थ करते हैं। कितनी सीटें आ रही हैं सर? एक रियलिस्टिक एस्टिमेट आपके मन में है, शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मेरा मन बिल्कुल साफ है और आंकड़े साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। Thank you so much, sir. Thank you so much. Wish you all the best. And one appeal to the viewers who are watching this interview, subscribe to our channel, send us your feedback and stay tuned to The Federal. Subscribe to The Federal's YouTube page for more news and updates.